ठीक है। ऐसे गूगल पे जाकर आप लिखिए ऑप्शन चेन। सबसे पहले ज्यादा नहीं समझेंगे, एकदम कट टू दैट पॉइंट पहुंचते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। जैसे ही आप ऊपर देखिएगा, यहाँ पर दिखेगा आपको निफ्टी, ठीक है, सेलेक्ट सिंबल, इसमें कुछ नहीं करेंगे। एक्सपायरी डेट क्या है, कल के लिए ले रहे हैं, तो कल का हमको ऑप्शन चेन देखना है, तो कल के लिए हम लेंगे और कुछ भी नहीं, राइट। अब यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है कि ये, अब देखिए ऑप्शन चेन जो होता है ना, वो हमेशा 3 मिनट डिले से आता है। डेटा जो है वो हमेशा, प्राइस आपका लाइव टिक उठता है, राइट, लेकिन डेटा जो है वो 3 मिनट डिले रहता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन चेन में आपको डेटा दिख रहा है, ये नंबर, ये 3 मिनट डिले है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइएगा 3 मिनट डिले रहेगा, ठीक है। और ये एनएससी का, ये सीधा एनएससी है। कहीं भी जाइएगा तो यहां से वो एनएससी से खरीदता है, तो एनएससी पे आपको सबसे रिफ्रेश डेटा दिखेगा, ओके। अब अगर आप देखिएगा तो 24,224 रुपए, ये जो है ये कंसीडर कर रहा है प्राइस निफ्टी का। हर 3 मिनट पे ये रिफ्रेश होता रहता है। मैं आपको अभी देखिए, ये दिखा रहा है ना 1156, ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश कर दूं इसको, देखिए 3 मिनट आगे बढ़ाकर 2 मिनट पे, 2 मिनट डिले पे ये लेने लगा 24,215। तो ये दिखा रहा है कि ये जो एग्जैक्ट मेरा प्राइस अभी चल रहा है मार्केट में, उसको ये कंसिडर कर रहा है 24,215, ठीक है। 24,215 वो कंसिडर कर रहा है। अब अगर आप ऑप्शन चेन को थोड़ा नीचे करिएगा, तो आपको यहां पर रखते हैं इसको, ठीक है। नंबर्स, दुनिया भर के नंबर्स दिखेंगे। आप जैसे यहां पर जाओगे 24,215 के हिसाब से मेरा एट दी मनी क्या हो गया ऑप्शन में, 24,200, राइट। तो देखिएगा 24,200 के इधर कलर्ड पोर्शन है और 24,200 के इधर कलर्ड पोर्शन है, ठीक है। ये कलर्ड पोर्शन आपको दिख रहा है, राइट। एक साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड हमेशा कॉल्स दिखेंगे और राइट हैंड साइड आपके पुट लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब ये क्या बताता है, देखिए ऑप्शन चेन जो है वो बताता है ऑप्शन सेलर का डेटा, ठीक है। मतलब जो ऑप्शन बेचते हैं उनका डेटा बताता है, और एक ऑप्शन सेलर, ओपन ऑप्शन चेन जो है वो ऑप्शन सेलर का डेटा बताता है, ठीक है। डेटा क्या है कि कितना बिकवाली किए हुए हैं, कितना क्वांटिटी बेचे हुए हैं, कितना हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, यही सारी चीजें ऑप्शन चेन बताता है, ठीक है। तो ये है कॉल सेलर्स का डेटा, ये है फुट सेलर्स का डेटा। मतलब इस साइड आपको क्या दिखेगा, बाजार ऊपर साइड के लिए, और इस साइड आपको दिखेगा बाजार नीचे के लिए कुछ, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, मेरा एट दी मनी समझ रहे हैं, ये स्ट्राइक प्राइस है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस हो गया, ठीक है। और उस स्ट्राइक प्राइस पर पता चल रहा है कि कितना बिकवाली है, कितना बिकवाली है, कितना सेलर्स ने बेचा है, ठीक है। तो 24,200 मेरा एट दी मनी हो गया। ये तो समझ रहे हैं एट दी मनी कैसे हुआ, ठीक है। कॉल साइड जैसे ही जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट, ओआई स्टैंड्स फॉर ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओआई जहां भी देखिए तो इसका मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है खुला सौदा। खुला सौदा मतलब समझ रहे हैं ना, कि किसी ने पोजीशन ओपन करके रखा है, मतलब उसने ट्रेड लिया है। जैसे मेरा फॉर एग्जांपल अभी मैं जाऊं, ठीक है, तो ये ट्रेड है, तो ये क्या है, डॉक्टर रेड्डी में मैंने ट्रेड लिया, तो ये खुला सौदा है, ठीक है। अभी मैंने सौदा लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से ऑप्शन चेन में भी ये ओपन इंटरेस्ट जो है ये खुला सौदा बताता है कि कितना सौदा लिया हुआ है। अब ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, 1,59,058, ठीक है, 1,69,058, ठीक है। ये है 24,200 का, ध्यान से सुनिएगा, 24,200 पर कॉल्स जो है इतना लॉट, ये लॉट्स में रहते हैं, ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये लॉट्स में है। निफ्टी में एक लॉट इक्वल टू 75, ओके। तो 1,59,058 लॉट, वापस आई एम राइटिंग इट, इतना लॉट मतलब क्वांटिटी कितना हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 75, तो उतना क्वांटिटी जो कि करोड़ में आएगी लमसम, राइट। उतना करोड़, हम इतना लॉट पे अभी जा रहे हैं, 1,69,000 लॉट्स जो है वो कॉल सेलर्स ने बेच के रखा है 24,200 का, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 1,59,000 लॉट जो है ये कॉल सेलर्स ने, ठीक है, माइनस का साइन मतलब कॉल सेलर समझ लीजिए, बेच के रखा है कितना, 24,200 का। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 24,200 का कॉल बेच के रखा है, ठीक है, कितना लॉट, इतना लॉट, ठीक है। तो जिसने भी बेचा है, राइट, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये बताइए, बाजार नीचे जाए, और कहां से किधर से नीचे जाए, तो 24,200 के नीचे रहे। अगर कल बाय दी एक्सपायरी बाजार 24,200 के नीचे कहीं भी एक्सपायर करता है, तो इन्होंने कितना भी प्रीमियम चल रहा है, ये दिखता है आपका प्रीमियम, ठीक है, सॉरी 90 है, ठीक है, ये है आपका प्रीमियम। तो ये 90 रुपए अगर बाजार कल 24,200 के नीचे रहता है, ये एलटीपी जो दिख रहा है ये प्रीमियम है, ठीक है।
अगर बाजार कल 24,200 के नीचे रहता तो ये 90 रुपए जीरो हो जाएगा, इसको जीरो होना है, गारंटेड जीरो होना है, ठीक है। तो जो लोगों ने भी 24,200 का कॉल बेच के रखा है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाजार नीचे रहे, राइट। क्लियर है ये सबको, किसी को कोई डाउट, ठीक है। सेम टाइम हम 24,200 पे ही पुट सेलर्स का डेटा देखते हैं, तो कितना है 1,67,000, राइट। 1,68,000 मान लेते हैं, 1,68,000 लॉट जो है वो 24,200 का बेचा हुआ, और जिन्होंने भी 24,200 का पुट बेचा है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाजार ऊपर जाए, राइट। तो वो क्या चाह रहे हैं, कुछ भी हो 24,200 के ऊपर बस बाजार रह जाए। अगर 24,200 के ऊपर कहीं भी मार्केट रहता है तो कितना प्रीमियम है ये 54, ये क्या हो जाएगा कल, जीरो होना है इसको, राइट। तो अब इन दोनों डेटा को कंपेयर करिए, 1,70,000 हम इसको मान लेते हैं लमसम, 1,70,000 राउंड फिगर में डेटा मानिए, कंसिडर करिए 24,200 तो 1,70,000 हम इसको मान लिए, 1,70,000 हम इसको भी मानते हैं। तो दोनों साइड का ओपन इंटरेस्ट 24,200 पे जो है, इसको देख के आप क्या बोलिएगा, कॉल सेलर ज्यादा ताकत में है या पुट सेलर ज्यादा ताकत में है? वेरी गुड, हम सीधा बता रहे हैं आपको कि राउंड फिगर में मानिए। तो राउंड फिगर में अगर आप जाओगे तो यू आर सीइंग दिस, ठीक है, कि कॉल सेलर और पुट सेलर जो है दोनों ऑलमोस्ट बराबर खड़े हैं। ये इस इतना लॉट बिका हुआ है 24,200 का कॉल, तो इतना ही लॉट बिका हुआ है 24,200 का पुट भी। वो सोच रहे हैं बाजार इसके नीचे रह जाए कैसे भी करके, और ये सोच रहे हैं बाजार इसके ऊपर रह जाए। तो जब दोनों में एक फाइट चल रहा है तो बाजार किधर मूव करेगा, वहीं रह जाएगा, मूव नहीं करेगा ज्यादा, ठीक है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब चलिए हम बाजार पे 24,200 ही एक बार के लिए कंसिडर करते हैं एट दी मनी, और अब हम थोड़ा स्ट्राइक प्राइस को ऊपर देखना स्टार्ट करते हैं। 24,200 अभी चल रहा है बाजार, तो टेक्निकली अपना कॉमन सेंस लगाइए कि अगर मार्केट 24,200 पर है, ठीक है, तो ऊपर का प्राइस में रेजिस्टेंस कहीं मिलेगा 24,300, 350, 400 ऊपर कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा, और नीचे के कहीं प्राइस में सपोर्ट मिलेगा, मतलब 24,100, 24,050, 24,000। चलिए ढूंढते हैं, हम पहले क्या करते हैं रेजिस्टेंस ढूंढने की। यहां तो क्लियर हो गया कि भैया दोनों बराबर है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब दूर भागते हैं, 24,250 पे जाते हैं। 1,00,000 कॉल सेलर्स हैं इधर, इधर 54,000 है, मतलब अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑलमोस्ट इसका दुगुना है कॉल सेलर। अब एक कॉल सेलर जिसने 24,250 बेच के रखा है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मार्केट 24,250 के नीचे रहे, ठीक है, उसी लिए उसने बेचा है। अगर 24,250 के नीचे रहता है तो ये 65 रुपए जीरो हो जाएगा, राइट। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट 24,250 के नीचे रहे, राइट। और उसमें डिफरेंस देखिए, 1,00,000 इधर है और इधर कितना है 54,000, सीधा ऑलमोस्ट दुगुना है वो, ठीक है। मतलब जिन कॉल्स 24,250 के जितने कॉल्स बिके हुए हैं वो दुगना है, वो 2x है इन कंपैरिजन ऑफ पुट सेलर्स, ठीक है। पुट इतना ही बिका हुआ है लेकिन कॉल इतना ज्यादा बिका हुआ है जो दुगना है इसके कंपैरिजन में। तो जब दुगना हो गया तो मैं एक बार के लिए कह सकता हूं कि 24,250 मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया। ध्यान से समझिएगा, रेजिस्टेंस हो गया क्योंकि जिसने भी बेच के रखा है 24,250 वो नहीं चाह रहा है मार्केट 24,250 के ऊपर जाए, क्योंकि कॉल सेलर को नुकसान कब होना स्टार्ट होगा, जब बाजार ऊपर जाएगा। तो 24,250 के ऊपर अगर मार्केट निकलने लगता है तो ये 65 रुपए का प्रीमियम भी ऊपर भागने लगेगा, राइट। तो उसको नुकसान होगा, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि 24,250 टूटे मेरा। तो 24,250 पे जब हम क्वांटिटी कंपेयर कर रहे हैं इधर से, तो मुझे दिख रहा है ना कि दुगना है, तो इसलिए ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 24,250। 24,250 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहेगा, अभी चल रहा है 24,200 लेकिन 250 के ऊपर जाना नहीं चाहेगा क्योंकि ऑलमोस्ट दुगुना है यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब मुझे रेजिस्टेंस मिल गया, सपोर्ट निकालने की कोशिश करें। सपोर्ट के लिए क्या देखेंगे हम, नीचे का प्राइस देखना स्टार्ट करेंगे। 24,200 चल रहा था, 150 पे जाते हैं, 45,000 इधर है, 86,000 इधर है, ऑलमोस्ट ये भी दुगना हो गया। अब देखिए कैसे चेंज हुआ, इधर ये है रेजिस्टेंस और इधर जैसे ही आइएगा तो पुट सेलर में दुगना है। मतलब पुट सेलर जो है 24,150 पे उन्होंने इतना लॉट बेच के रखा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कॉल सेलर्स एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, और वो अगर बाजार 24,150 के ऊपर रह जाता है तो क्या होएगा, ये जो प्रीमियम है 37 रुपए ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि ये मेरा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ध्यान से समझिए, कोई भी जैसे 24,200 लिए हैं, ठीक है, ये मेरा एट दी मनी है। तो जब भी पुट सेलर जो है वो मुझे बताता है
सपोर्ट और ये मुझे बताता है रेजिस्टेंस मार्केट का। इसको दिमाग में डाल लीजिए। पुट सेलर्स ये मुझे सपोर्ट बताता है और ये मुझे रेजिस्टेंस बताता है मार्केट का। ठीक है, अब जब भी ओपन इंटरेस्ट में आपको 2x का डिफरेंस दिखे, मतलब ओपन इंटरेस्ट दुगुना है इनकम पे, किससे दुगुना है, तो इस साइड से या तो इधर का दुगुना है या फिर इधर का उस साइड का दुगुना है। ठीक है, तो जब भी दुगुना दिखे तो यहां पर क्या था, ऑलमोस्ट बराबर था, दिमाग नहीं लगाए। फिर इस पे आए, यहां पे मुझे दिख रहा है कि इट्स क्लियरली ऑलमोस्ट 2x, ऑलमोस्ट 2x, और 2x से ज्यादा है तो बेटर है। तो 2x मेरा ऑलमोस्ट 2x पे ओपन इंटरेस्ट है, तो ये मुझे बताता है कि जो इस साइड भी दुगुना होगा, जिस साइड भी दुगुना होगा वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। तो कॉल साइड अगर है तो कॉल साइड क्या बना देगा, मेरा रेजिस्टेंस। अगर पुट साइड रहता तो पुट साइड दुगना कहां है, यहां पे इस कंपैरिजन में। तो ये मेरा हो गया। तो एज ऑफ नाउ 24,150 मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया और 24,250 मेरे लिए सपोर्ट हो गया, कि सॉरी 24,250 मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया और 24,150 मेरे लिए सपोर्ट हो गया। बाजार 24,000 पे है, 24,200 पर है, तो 24,000 देखिए जाइए, 24,150 पे मेरा ओपन इंटरेस्ट किस साइड दुगना है, पुट साइड दुगना है, तो मेरे लिए ये क्या हो गया, एक सपोर्ट। ठीक है, कि मार्केट 24,000 पर है, 24,200 पर है और 150 पर अगर आता है तो पुट सेलर्स दुगने हैं, तो इसलिए वहां पर एक सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। और 24,200 चल ही रहा था, इसके ऊपर क्या हो गया, 24,250 आ गया, तो 250 पर क्या दुगना है, मेरा कॉल्स दुगना है। तो अगर मार्केट 24,200 से ऊपर बढ़ना स्टार्ट होता है तो 250 पर जाकर वो क्या फेस कर लेगा, रेजिस्टेंस फेस कर लेगा। क्यों, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 2x है। ठीक है, इस चीज को क्लियर है ये सबको, कि आपको देखना क्या है कि कहां पर किस स्ट्राइक प्राइस पे मेरा ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 2x है, कि इसके कंपैरिजन में या तो ये दुगना है या इसके कंपैरिजन में या तो ये दुगना है। जो भी दुगना होएगा वो ऑलमोस्ट आपके लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो एज ऑफ नाउ सिनेरियो पे बाजार 24,200 है, तो मेरे लिए क्या हो गया, 24,250 मेरे लिए दुगना हो गया और 24,150 मेरे लिए पुट साइड दुगना है, तो ये मेरे लिए सपोर्ट बन गया और ये मेरे लिए रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, ये क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट? अपना कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, कि जो रेट मेरा बाजार में चल रहा है हमेशा सपोर्ट उसके नीचे रहेगा ना। कि बाजार चल रहा है मेरा 24,200 पर, तो पुट मेरा क्या कहते हैं 24,300 पे सपोर्ट बन जाएगा, नहीं ना। बाजार 24,200 पर यहाँ है, तो इसके नीचे वाले प्राइसेस ना मेरे सपोर्ट है और इसके ऊपर वाले प्राइसेस मेरे लिए रेजिस्टेंस है ना। तो मेरा बाजार कहाँ है अभी, 24,200 एट दी मनी कंसीडर किए, तो एट दी मनी अगर 24,200 कंसीडर किए हैं तो मेरा सपोर्ट किधर बनेगा, इस साइड वाले में मुझे मिलेगा रेजिस्टेंस और इस साइड वाले में मुझे मिलेगा सपोर्ट, राइट। तो हमेशा आपको पुट साइड में इस साइड के प्राइस में आपको मिलेगा जो अनकलर्ड पोर्शन है, दिमाग से सुनिए, जो अनकलर्ड पोर्शन है उसमें आपको रेजिस्टेंस दिखना है और जो आपका अनकलर्ड पोर्शन कॉल साइड में है उसमें आपको सपोर्ट देखना है। समझ में आया? इसी में आपको रेजिस्टेंस दिखेगा और इसी में कहीं आपको सपोर्ट दिखेगा। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है, नहीं आता है इसको रट लीजिए, ज्यादा इसमें घुसना नहीं है। मेरा इस साइड जो है अनकलर्ड पोर्शन जो कलर्ड नहीं है इसमें मुझे सपोर्ट दिख जाएगा और कॉल साइड में जो अनकलर्ड पोर्शन इसमें मुझे रेजिस्टेंस दिख जाएगा। और कैसे दिखेगा, तो जिस भी ओपन इंटरेस्ट पे, जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ओपन इंटरेस्ट में दुगना डिफरेंस होएगा उसको मैं एक बार के सपोर्ट या रेजिस्टेंस कंफर्म कर लूंगा। तो मेरे लिए चाहिए 24,250 क्या हो गया, यहाँ पर ऑलमोस्ट 2x है और यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 2x है। अब देखिए पढ़ाते पढ़ाते टाइम निकल गया है ना, तो अब एक बार के लिए रिफ्रेश करते हैं डेटा। 24,205 आ गया, अब भी 24,200 ही उसको कंसिडर कर रहा है। ठीक है, 24,200 ही। अब लेकिन दोनों में डिफरेंस देखिए, ये अभी भी एकदम नेक टू नेक लड़ रहा है ना, 24,200 एक 75 और इधर। ठीक है, 24,250। अब देखिएगा 1,10,000, पहले 1,00,000 था, 90,000 था ऑलमोस्ट, 1,00,000 था सॉरी। अब देखिए 1,10,000 इधर हो गया और 56,000 वापस से ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 2x है मेरा। तो 24,200 मेरा कंटिन्यूसली 2x चल रहा है, तो मतलब ये रेजिस्टेंस मेरा कंफर्म है 24,250। अब सपोर्ट देखने के लिए जाएंगे 24,150, 45 इधर है, 87 इधर है, ऑलमोस्ट यही है डेटा अभी भी। तो मुझे अभी भी ये चीज बोल रहा है कि 24,150 सपोर्ट हो जाएगा और 24,250 मेरा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये चीज आपने देखा ना ओपन इंटरेस्ट, तो मैंने क्या बोला, देखिए कम से कम 2x दुगना होएगा, जिस साइड भी दुगना है, अगर पुट साइड दुगना है तो वो मेरा क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, कॉल साइड दुगना है तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, जिस साइड भी होता है 2x। ठीक है, अब उसी के बगल में एक है चेंज इन ओआई, ये दिख रहा है ये लाइन। ठीक है, ये रो में आप देखिए चेंज इन ओआई लिखा हुआ है। ओपन इंटरेस्ट तो समझ ले खुला सौदा बता रहा है,
अब ये बताता है कि उस ओपन इंटरेस्ट के अंदर कितना चेंज आया है, चेंज इन द कंपैरिजन ऑफ कितना ऐड हुआ है या कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है। मतलब अगर पहले 1,75,000 लॉट बिका हुआ था 24,200 का, तो इसमें ऐड कितना हुआ या तो, या फिर सब्ट्रैक्ट कितना हुआ आज के दिन में, करेंट डे, आज के दिन वेडनेसडे में कितना ऐड हुआ है। तो अगर माइनस साइन है किसी भी चेंज इन ओआई के आगे, तो समझिए कि वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और अगर कुछ भी नहीं है साइन तो समझिए वो ऐड हो रहा है। तो एज ऑफ नाउ 24,200 पे आप देखिएगा तो 1,75,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल साइड, ठीक है, और उसमें आज के दिन में ऐड कितना हुआ है 52,000, ठीक है। 24,200 पे, ठीक है, पुट साइड कितना है 1,70,000, और आज के दिन में कितना ऐड हुआ है। अब इन दोनों एडिशन में आप एक चीज देख रहे हो कि इसमें आज के दिन में सिर्फ 52,000 ऐड हुआ है, लेकिन इधर आज के दिन में 1,00,000 ऐड हुआ है। मतलब ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एडिशन में आज के दिन में इसमें ज्यादा हुआ है। तो मतलब आज के दिन आप अब देखिए तो 24,200 जिसने भी पुट बेचा है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट को, जिसने भी 24,200 का पुट बेचा है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट 24,200 के ऊपर कहीं रहे तो मेरा जीरो हो जाएगा। अब एक बार ध्यान से सुनिएगा, ओपन इंटरेस्ट तो आप समझ गए, चेंज इन ओआई आपको ये देखना है कि ये मेरा 4 गुना किस स्ट्राइक प्राइस पे है, समझ रहे हैं। मैंने ओपन इंटरेस्ट कितना देखना है 2 गुना, चेंज इन ओआई कितना देखना है 4 गुना, कि मेरा कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जिसमें ओआई का चेंज आज के दिन में 4 गुना हुआ हो। तो ये 4 गुना है क्या, नहीं है, ये है। अब मेरा एज ऑफ नाउ करंट रेट क्या चल रहा है बाजार में 24,200, तो 24,200 पर 24,200 पर, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ 24,200 आई एम कंसिडरिंग 1,75,000 लॉट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है मेरा कॉल साइड, ठीक है, और पुट साइड मेरा 1,70,000 खड़ा है, ठीक है। तो ये चीज क्या दुगना है मेरा ओपन इंटरेस्ट, नहीं है, बराबर है, दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ये देखिए ये 4x देखना था, ये 4x है क्या, नहीं है, दिमाग नहीं लगा रहे, जम करते हैं इस साइड। 24,150, 45,000, 47,000, ऑलमोस्ट दुगना है, ठीक है, मतलब 2x पे है। 45 का 90,000 हो गया, 87 है, राउंड फिगर में कंसिडर करिए, 2x है मेरा पीसीआर। अब ये देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है 977 इधर, और इधर कितना है, हो गया ये 4 गुना से तो काफी गुण बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, मेरे को तो 4x ही देखना था। तो मेरे लिए अब मेरा ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि ओपन इंटरेस्ट भी 2x है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी 4x है, ठीक है। ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, यहां तक क्लियर है कि मेरा 24,150 पे ओपन इंटरेस्ट दुगना है, मेरा 24,150 पे चेंज इन ओआई 4 गुना है, किसी भी साइड हो लेकिन है, ठीक है, 4 गुना है। अब ध्यान से देखिए तो पुट साइड में 2x है ना इसके कंपैरिजन में ओपन इंटरेस्ट, पुट साइड में ही 4x है ना इसके कंपैरिजन में ओपन चेंज इन ओआई, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये क्या बताता है हमें, सपोर्ट, राइट। तो 24,000 इस कंडीशन के हिसाब से कि ओपन इंटरेस्ट 2 गुना हो गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 4 गुना हो गया, 24,150 मेरे लिए निकल गया सपोर्ट। अब हम रेजिस्टेंस बता सकते हैं आप कौन सा हो सकता है, आप खुद देखकर मुझे बताइए कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह होएगा जिसपे ये कंडीशन फुलफिल हो, ओपन इंटरेस्ट 2x हो और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 4 गुना हो। खुद अपने स्क्रीन पे देखिए और बताइए। तो 24,350 आते हैं, 1,15,000, 14,000, ठीक है, हो गया दुगना, दुगना से ज्यादा है, और ये भी ऑलमोस्ट 8 गुना है। 24,350 पे अगर आप देखिएगा तो वो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि ओपन इंटरेस्ट भी मेरा 24,350 पर 1,15,000 है, 14,000 है, तो हो गया 2x से ज्यादा, और इधर 80,000 है, इधर 10,000 है, तो ये भी 8 गुना हो गया। तो अब मेरे लिए 24,350 निकल गया एज ए रेजिस्टेंस, मुझे मिल गया आज का इंट्राडे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इंट्राडे में जब लेवल्स देखने हो, वेट फॉर आवर, 1 घंटे वेट करिए, और अगर प्रिसाइज जाना है क्योंकि जैसे जैसे बाजार खुलता जाता है डेटा और क्लियर होता जाता है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करिए एंड लुक आउट फॉर दिस कंडीशन इन द ऑप्शन चेन, ठीक है। हमने क्या लेवल्स निकाले थे 24,350 एंड 24,150, राइट।
तो हमारे लिए आज 24,350 क्या है, लक्ष्मण रेखा है। कौन बोला सपोर्ट? 24,350 के ऊपर एज ऑफ नाउ मार्केट जाता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और नीचे 24,150 इज सपोर्ट फॉर अस, राइट। ये एक व्यू निकला। अब एक बात समझिए, डेटा जितना ज्यादा जैसे चार्ट के साथ समय बिताइएगा, उतना ज्यादा जब डेटा के साथ समय बिताइएगा तो डेटा भी आपका क्लियर होता जाएगा। ये क्लियर है सबको?